वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। और आज बात कर लेते हैं रेलवे डी ग्रुप के बारे में। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कि सर कोई प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उसे हमें करवाइए, जिससे हमें थोड़ा पेपर के लेवल के बारे में और पेपर कैसा आता है उसके बारे में। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि रेलवे डी ग्रुप का पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 को हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्टों में चला था। और ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो रेलवे डी ग्रुप का पेपर है ये उसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस पेपर में। तो यार आपको इस पेपर से मैं आपको ये पेपर के बारे में कुछ बता देता हूँ पहले डिटेल कि इस पेपर का क्या लेवल रहता है। तो यार पेपर काफ़ी, मान लीजिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि पेपर कैसा इसका पैटर्न है। जैसे ही आप इस पेपर को देखोगे तो आप खुद भी सोच पाओगे यार कि इसमें जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, पिछली बार बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग हर शिफ्ट में 5 से 7 8 10 क्वेश्चन ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते थे। तो आप यार ये भी एक, अगर डी ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये स्टेटमेंट के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इस पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ पूरा कि ये पेपर जैसे ही होता है आपका, तो ये 1 डे पेपर होता है, यानी एक ही पेपर लगता है डी ग्रुप के बारे में। और यार इस पेपर को आप, यानी जैसे ही आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो ये कथन निष्कर्ष के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अब मैं आपको यहाँ इस पेपर को, अगर आप फाइट करना चाहते हो और डी ग्रुप में आप लगना चाहते हो तो आप यार एक ही बात याद रखिए कि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। कि अगर आपको, मान लीजिए पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार किसी ने 50 क्वेश्चन किए थे, मान लीजिए 50, 100 में से उसने 50 क्वेश्चन किए मान लीजिए जैसे, तो 50 क्वेश्चन उसने किए और उसकी एक्यूरेसी अगर 50 के 50 क्वेश्चन सही थे तो उसकी एक्यूरेसी क्या क्या थी, 100% एक्यूरेसी उसकी थी उस टाइम। तो यानी नॉर्मलाइजेशन जैसे ही हुआ था तो इस 50 क्वेश्चन के 75 तक नंबर उनके बढ़े थे, यानी कि 50 से सीधा 75, किसी किसी के 78 भी बढ़े थे। तो यार आप अपनी एक्यूरेसी पे मेन फोकस रखना कि आप, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप अगर 70% करते हो और आपकी अगर एक्यूरेसी वहाँ मान लीजिए कि लगभग 80 के लगभग या 90 के लगभग अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है तो यार इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इस चीज़ को विशेषकर एक्यूरेसी पे फोकस रखिएगा अगर इस एग्ज़ाम को, कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन नहीं करना है। अब रही बात इस पेपर की, तो इस पेपर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस पेपर को एक बार पूरा देखना। भाई मान लीजिए ऐसे तो कई, जैसे कई और है जो पेपर को भाई मान लीजिए कुछ चार्ज करते हैं और फिर पेपर देते हैं, मगर मेरे पास तो ये पेपर ऐसे पड़ा था तो सोचा भाई आपकी भी मदद हो जाएगी इसके अंदर, तो इसलिए मैं इसको वीडियो बना करके एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसके बारे में देखना कि यार क्वेश्चन कैसे आ रहे थे। तो आप अगर डी ग्रुप को तैयारी कर रहे हो तो आपको एक लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर इस तरीके से आता है, पूरा पेपर है। तो आप डाउनलोड करके फिर आप अपनी प्रैक्टिस इस पेपर से कर लेना भाई कितना कैसे आ रहा था। एक दो पेपर और भी होंगे, उनको भी मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। अभी तो मेरे पास ये एक ही पेपर है। तो और अब रही बात हमारे इस चैनल की, तो यार इस चैनल पे मैं ऐसे ही, ये मेरा एक एजुकेशन चैनल है और इस पे मैं आपको ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध करवाता रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट रहते हैं। और अगर आपको ये मेरा जो आपको जो उपलब्ध करवाए जाते हैं कंटेंट, अगर वो अच्छा लग रहा है और आपके लिए बेनिफिट है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको मैं ऐसे ही कंटेंट और ज़्यादा उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू दोस्तों। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर डिस्क्रिप्शन से और फिर अपनी प्रैक्टिस करके देखिएगा कि पेपर का क्या क्या लेवल रहने वाला था पिछली बार और अब की बार भी। यानी प्रीवियस ईयर का अगर पेपर को आपको मैं कहता हूँ यहाँ पे, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का नॉलेज है कि पेपर कैसा आया था, तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं मगर लेवल कभी नहीं बदलता है। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल हो जाता है मगर ज़्यादातर लेवल वही आता है पिछली बार का। तो आप प्रीवियस ईयर का ये एक पेपर है, मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं, और अगर और भी कहीं आपको मिलते हैं तो वहाँ से भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।